नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है मार्केट कंप्लेंट्स। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। और फर्दर इस तरह के वीडियोस के लिए जिससे नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे तो आप बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे क्या है आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट कंप्लेंट से क्या समझते हैं? कंप्लेंट इज एन एक्सप्रेशन डिससेटिस्फैक्शन विद अ प्रोडक्ट और सर्विस मार्केटेड। यानी कि जो भी मार्केट में हमारी जो प्रोडक्ट है, सर्विस है, अगर उसका डिससेटिस्फैक्शन आता है हमारे लिए तो वो क्या है? कंप्लेंट है। एनी रिटन genuine verbal communication received directly from any customer, retailer, distributor, healthcare professional, regulatory agency, patient or field staff regarding the safety, identity, strength, purity, efficacy, quality, shortages or any other such complaint shall be considered as a market complaint. ऐसे क्या है? एनी रिटर्न और जेन्युइन वर्बल, यानी कि किसी ने रिटर्न दिया है या हमें बताया है, कम्युनिकेट किया है, कस्टमर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, अगर कोई भी, और रिगार्डिंग किसके? सेफ्टी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, प्योरिटी, एफिकेसी, किसी भी प्रोडक्ट की किसी क्वालिटी के रिलेटेड अगर उसने हमें कम्युनिकेट किया है, बताया, वो सेटिस्फाई नहीं हो से तो हम उसे क्या है? मार्केट कंप्लेंट कंसिडर करेंगे। तो मार्केट कंप्लेंट प्रोसीजर। अब आता है मार्केट कंप्लेंट प्रोसीजर की मार्केट कंप्लेंट को हम किस तरह रजिस्टर करते हैं, किस तरह देखते हैं, किस तरह इसको प्रोसेस और इसको क्लोज करते हैं। ऑल द मार्केट कंप्लेंट शैल बी रिसीव्ड बाय मार्केटिंग डिपार्टमेंट। तो जितनी भी मार्केट कंप्लेंट्स हैं वो इसको रिसीव कौन करेगा? मार्केटिंग डिपार्टमेंट करेगा, जो कि हेड ऑफिस में होगा। Concerned marketing person shall record all the details of complaint product, name and address of the complainant, and nature of complaint in market complaint form and forward the same to head CQL। तो जो concerned marketing person होगा वो क्या करेगा? जिस कंप्लेंट को, जिस प्रोडक्ट की कंप्लेंट है उसका नाम लिखेगा और उसको रिकॉर्ड करेगा और कंप्लेंट का एड्रेस लिखेगा, जिसने कंप्लेंट की उनका एड्रेस लिखेगा और किस तरह की वो कंप्लेंट है वो मार्केट कंप्लेंट फॉर्म में रजिस्टर करेगा और फॉरवर्ड करेगा सेम टू CQA, यानी कि कॉर्पोरेट QA को, QA के हेड को, उनको क्या फॉरवर्ड कर। Head CQA designee shall ensure that all information available in the market complaint form concerning the particular complaint, ensure that all required information is entered and all required information for complaint investigation is received, and if not, then head CQA shall ask to send required information to marketing department। तो CQA हेड और डेजिग्नी क्या करेंगे? एंश्योर करेंगे कि मार्केट कंप्लेंट फॉर्म में जो भी कंप्लेंट है उसके रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे? वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट भेजेंगे कि प्लीज ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए अवेलेबल कराइए। इन केस ऑफ क्वालिटी एफिकेसी रिलेटेड कंप्लेंट, हेड से QA डेजिग्नी शैल रिक्वेस्ट द कंप्लेनेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट फॉर कंप्लेंट सैंपल। हेड CQA डेजिग्नी शैल फॉलो अप फॉर कंप्लेंट सैंपल अप टू 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लेंट। अगर कोई क्वालिटी या एफिकेसी रिलेटेड कोई कंप्लेन है तो CQA हेड और डेजिग्नी रिक्वेस्ट करेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कि कंप्लेंट सैंपल उन्हें मिल जाए, अवेलेबल हो जाए, और CQA डेजिग्नी फॉलो अप लेंगे कि 15 days तक एटलीस्ट कि उनको सैंपल मिल जाए। इफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट इज अनेबल टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, details of the complaint and complaint sample to head CQA, then the same complaint shall be treated as non-justified complaint and closed। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट अगर उनको रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन या कंप्लेंट सैंपल देने में फेल होते हैं तो जो CQA होंगे हेड, वो क्या करेंगे? कंप्लेंट को नॉट जस्टिफाइड मानेंगे और उसको क्या, कंप्लेंट को क्लोज कर देंगे। If the required information provided by the marketing department or complainant, then head CQA shall acknowledge the market complaint form by signing on received by column with date, and the same shall be forwarded to head QA designated at site। अगर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाती है मार्केट डिपार्टमेंट और कंप्लेनेंट द्वारा CQA को, तो क्या करेंगे? मार्केट कंप्लेंट फॉर्म को एक्नॉलेज करेंगे साइन करके और डेट और साइन करेंगे, और उसके बाद सेम शैल बी फॉरवर्ड टू हेड QA और डेजिग्नेट साइट। तो उसको क्या है? उसको फॉरवर्ड कर देंगे
साइड हेड क्यूए को और डेजिग्नी को। हेड क्यूए डेजिग्नी शैल एंटर द कंप्लेंट डिटेल्स इन मार्केटिंग कंप्लेंट लॉग। जो हेड क्यूए होंगे और डेजिग्नी होंगे वो क्या करेंगे, कंप्लेंट की डिटेल्स को एंटर कर लेंगे कंप्लेंट लॉग में। आफ्टर लॉगिंग ऑफ कंप्लेंट, हेड क्यूए और डेजिग्नी शैल स्टार्ट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ कंप्लेंट बेस्ड ऑन गाइडलाइन प्रोवाइडेड। कंप्लेंट को रजिस्टर करने के बाद जो हेड क्यूए या डेजिग्नी जो भी होंगे वो क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे। जो भी उनको गाइडलाइन प्रोवाइडेड है उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। हेड क्यूए डेजिग्नी शैल write the complaint product details and categorize the complaint as critical, major, minor in market complaint investigation form. Head QA और डेजिग्नेट राइट द कंप्लेंट प्रोडक्ट डिटेल्स, यानी प्रोडक्ट की जो कंप्लेंट है उसकी पूरी डिटेल को लिखेंगे और उसको कैटेगराइज करेंगे कि ये कंप्लेंट है किस तरह की, क्रिटिकल कैटेगरी की है, मेजर की है या माइनर की है। तो क्रिटिकल कंप्लेंट को समझ लेते हैं। क्रिटिकल कंप्लेंट complaint that strongly indicates the purity, identity, safety or efficacy of a product may have been compromised and has the potential to cause a life-threatening or serious health situation। तो critical complaint क्या होगी, जिसमें क्या है, strongly क्वालिटी किसकी होगी, प्योरिटी, आइडेंटिटी, सेफ्टी और एफिकेसी की जो क्वालिटी होगी वो अनसेटिस्फाई होगी किसी भी प्रोडक्ट की, और उससे क्या है, कोई भी पोटेंशियल रिस्क है लाइफ थ्रेटनिंग का और सीरियस हेल्थ सिचुएशन का। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोडक्ट मिक्सअप, लेवल मिक्सअप और एडवर्स ड्रग रिएक्शन, यानी कि जो प्रोडक्ट है वो मिक्सअप हो गए डिफरेंट स्ट्रेंथ के और अदर केमिकल के। लेवल मिक्सअप हो गए, अंदर प्रोडक्ट कुछ और है और अंदर कुछ और है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ड्रग दी थी सही के लिए लेकिन गलत हो गया। अब मेजर कंप्लेंट, a complaint that indicates the purity, identity, safety or efficacy of a product may have been compromised but does not as a life-threatening or serious health risk। मेजर कंप्लेंट क्या होती है, ऐसी कंप्लेंट जो कि इंडिकेट तो करेगी कि इसमें प्योरिटी, आइडेंटिटी, सेफ्टी और एफिकेसी सेटिस्फाइड नहीं है किसी भी प्रोडक्ट में, लेकिन क्या उसका किसी भी लाइफ को और किसी की भी हेल्थ को ऐसा कोई सीरियस रिस्क नहीं है। इसमें एग्जांपल है रिडक्शन इन पोटेंसी, चेंजेस इन डिसइंटीग्रेशन टाइम, डिसोल्यूशन, ब्रोकन टैबलेट्स। क्या है, किसी भी टैबलेट की क्या पोटेंसी उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, डिसइंटीग्रेशन टाइम या डिसोल्यूशन उसका सही नहीं है, या टैबलेट्स क्या टूटी हुई मिली है, ब्रोकन टैबलेट्स। अब आता है माइनर कंप्लेंट्स, अ कंप्लेंट दैट इज नाइदर क्रिटिकल और नॉट सीरियस। माइनर कंप्लेंट वो होती है जो कि ना तो बहुत क्रिटिकल होती है ना बहुत सीरियस होती है। इसमें एग्जांपल है मिसिंग टैबलेट्स, कैप्सूल, स्मचिंग ऑफ ओवर प्रिंटेड मैटर, मिसिंग ब्लिस्टर्स, मिसिंग कार्टन्स और मिसिंग फॉइल्स। ये कोई सीरियस प्रॉब्लम जैसे बताया कि उसको टैबलेट्स ही नहीं मिले, कैप्सूल ही नहीं मिला मार्केट में। स्मजिंग यानी कि जो इंक वगैरह है जो उस पर डिटेल्स है वो स्मज यानी फैला हुआ है, और मिसिंग ब्लिस्टर्स, मिसिंग कार्टन्स, मिसिंग फॉइल, ये इसी तरह की नॉर्मल माइनर प्रॉब्लम्स हैं। इफ कंप्लेंट इज कैटेगराइज्ड एज क्रिटिकल, हेड क्यूए शैल इंटीमेट within 24 hours from the receipt of the complaint to head market investigation team QA shall intimate within 24 hours from the receipt of the complaint to head marketing or distribution for the immediate stoppage of the further sale and distribution of the batch till the completion of investigation। अगर हेड QA ये कैटेगराइज करते हैं कि जो कंप्लेंट है वो क्रिटिकल है, तो विदिन 24 आवर्स में जैसे वो कंप्लेंट रिसीव करते हैं तो वो हेड मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पे क्या करेंगे, इमीडिएटली उनको स्टॉप करने के लिए बोलेंगे कि इसकी फर्दर सेल नहीं की जाए और ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, और जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। हेड CQA और QA shall communicate to FDO regulatory affairs customer MA holder, MA मतलब marketing authorization holder, customer regarding market complaint based on nature of market complaint। हेड CQA और QA कम्युनिकेट करेंगे FDO रेगुलेटरी अथॉरिटी कस्टमर MA होल्डर्स को कस्टमर रिगार्डिंग मार्केट कंप्लेंट बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मार्केट कंप्लेंट, यानी अगर किसी में से किसी से रिलेटेड अगर कोई इस तरह की कंप्लेंट तो उनको क्या कम्युनिकेट किया जाएगा। द इन्वेस्टिगेशन शैल बी कैरिड आउट बाय अ टीम ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम QC, QA, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, R&D, मार्केटिंग, RM एंड एक्सेट्रा एज पर नेचर ऑफ कंप्लेंट। तो जो इन्वेस्टिगेशन में
जो स्टार्ट होगी इसकी, जो उसमें रिप्रेजेंटेटिव की जो टीम होगी वो QC, QA, प्रोडक्शन, इंजीनियरिंग, R&D, मार्केटिंग, RA, इन सब डिपार्टमेंट की होंगी। और भी जिस तरह की कंप्लेन है उससे रिलेटेड जो भी और अलग डिपार्टमेंट या जो भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो उसमें आ सकते हैं। द इन्वेस्टिगेशन शेल इन्वॉल्व बट नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू examining reserve samples, complaint samples and other samples, review of batches of complaint product, review of batch documents and other logbooks and documents। तो जो इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या रहेगा, एग्जामिन और रिजर्व सैंपल, जो हमारे रिजर्व सैंपल होंगे उसको भी एग्जामिन किया जाएगा, जो कंप्लेंट सैंपल होगा और जो अदर सैंपल होंगे उनको भी साथ साथ एग्जामिन किया जाएगा। रिव्यू ऑफ बैच कंप्लेंट ऑफ प्रोडक्ट, जो भी उस कंप्लेंट आई है उस प्रोडक्ट को, उसके बैच को भी रिव्यू किया जाएगा और उनके साथ ही जो उनके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि बैच डॉक्यूमेंट्स, अदर रिलेटेड लॉग बुक्स होंगे, उनको भी रिव्यू किया जाएगा। एक कंप्लेंट सैंपल इज रिसीव्ड along with the market complaint. It should be thoroughly examined for the integrity of the pack, physical appearance and evidence of deterioration if any. Complaint sample needs to be checked for detection of counterfeiting. Check the counterfeit sample shall be carried out in accordance with the title outlined in the SOP as handling of counterfeit samples. अगर कोई भी कंप्लीट सैंपल किसी मार्केट कंप्लेंट के साथ ही रिसीव हुआ है तो हम क्या करेंगे, उसको थोरोली चेक करेंगे कि जो उसकी पैकिंग है, पैकिंग इंटीग्रिटी, तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस कैसा है और एविडेंस ऑफ डिटोरिएशन यानी कि जो प्रोडक्ट ऊपर से ही ना खराब हो रहा हो, किस तरह की हालत में मिला है वो देखना है। कंप्लेंट सैंपल नीड्स टू बी चेक फॉर डिटेक्शन ऑफ काउंटरफीटिंग, तो इस कंप्लेंट सैंपल को हमें ये भी चेक करना है कहीं वो नकली तो नहीं है। Check the counterfeit sample shall be carried out in accordance with the title in the SOP as handling counterfeit sample। तो क्या है, नकली सैंपल का हम कैसे पता लगाएंगे, जो उसकी SOP होगी हैंडलिंग ऑफ काउंटरफीट सैंपल, उसके थ्रू हम उसको पता लगाएंगे, जो प्रोसीजर उसमें डिफाइन होगा। इन केस ऑफ द क्वालिटी टेस्टिंग रिलेटेड कंप्लेंट, we shall send the complaint sample if available or reserve sample of the complaint based to quality control department for analysis। अगर कोई क्वालिटी रिलेटेड कंप्लेन है तो वे क्या करेंगे, जो कंप्लेंट सैंपल होगा अगर अवेलेबल है और ये तो रिजर्व सैंपल को क्या करेंगे, उसके बैच से QC डिपार्टमेंट को एनालिसिस के लिए देंगे। डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, द रिजर्व सैंपल कंप्लेंट सैंपल इज टू बी एनालाइज्ड फॉर द relevant test parameter specified by head QA. Analysis of the sample is to be carried out as per the specification by which the product was registered. डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट किस तरह की है उस पर डिपेंड करते हैं रिजर्व सैंपल और कंप्लेंट सैंपल को क्या एनालाइज किया जाएगा। रिलेवेंट टेस्ट पैरामीटर जो होंगे स्पेसिफाइड किए जाएंगे हेड क्यूए के द्वारा। एनालिसिस ऑफ द सैंपल इज कैरिड आउट एज पर द स्पेसिफिकेशन, और जो भी एनालिसिस होगी वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से उसको एनालाइज किया जाएगा और ये वही स्पेसिफिकेशन होगी जिस हिसाब से क्या है जो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हुआ होगा मार्केट में। After completion of analysis, QC shall send the analytic report to QA for further investigation। जब एनालिसिस पूरी हो जाएगी तो QC डिपार्टमेंट क्या करेगा, एनालिटिक रिपोर्ट को QA को देगा फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। द हेड QA डेजिग्नेट shall review the analytic report for compliance to specification that may be relevant to the complaint। हेड क्यूए और जो डेजिग्नेशन होंगे QA डेजिग्नेट वो क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे एनालिटिक रिपोर्ट को कंप्लायंस के लिए जो इसका स्पेसिफिकेशन होगा उससे, और ये देखेंगे कंप्लेंट किस तरह की है। इफ एनी OS ऑब्जर्व्ड इन द कंट्रोल सैंपल देन इन्वेस्टिगेट्स एज पर OS SOP। अगर कोई भी OS ऑब्जर्व होता है यानी कि आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑब्जर्व होता है कंट्रोल सैंपल से, उसकी क्या है इन्वेस्टिगेशन की जाएगी एज पर SOP आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन। QA shall ensure the storage of remaining complaint sample is secured manner under desired storage conditions till the closure of complaint। तो QA ensure करेगा कि जो रिमेनिंग कंप्लेंट सैंपल है उसके स्टोरेज को सिक्योर रखा जाए ताकि जब तक क्या है मार्केट कंप्लेंट की जो कंडीशन है वो सॉल्व नहीं हो जाती। इन्वेस्टिगेशन टीम शैल इन्वेस्टिगेट द कंप्लेंट टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज एंड टू टेक नेसेसरी कापा। इन्वेस्टिगेशन टीम क्या करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी और आइडेंटिफाई करेगी रूट कॉज को और फिर एक नेसेसरी कापा लेंगे, कापा यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन।
The complaint investigation may include the concerned analytic report, batch manufacturing record, batch packing record, instrument equipment logbooks, training records, stability records, cleaning records, calibration records, environmental monitoring records of various stages of processing, storage, dispatch and distribution of the batch and other related documents such as any deviation in the concerned batch. कंप्लेन इन्वेस्टिगेशन में जो भी रिलेटेड एनालिटिक रिपोर्ट, बैच मैन्युफैक्चरिंग, बीपीआर, इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स, जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स, लॉगबुक कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग रिकॉर्ड्स, स्टोरेज डिस्पैच के जो डिस्ट्रीब्यूशन और बैच, अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और कोई अगर डेविएशन भी है वो सब इसमें इंक्लूड होंगे. Previous and next batches of the product shall also be investigated in case of same raw material packing materials are used for the batch. पहले के और अगले जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके बैच को सबको एक बार फिर से इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, देखा जाएगा, क्योंकि उसमें क्या है, सेम वही रॉ मटेरियल तो यूज हो रहा है, तो इस वजह से उसको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत रहेगी. द इन्वेस्टिगेशन शैल एक्सटेंड टू अदर बैचेस ऑफ द सेम ड्रग प्रोडक्ट एंड अदर ड्रग प्रोडक्ट इफ इन्वेस्टिगेशन शो द पॉसिबिलिटी ऑफ सिमिलर डिफेक्ट्स इन अदर बैचेस ऑफ प्रोडक्ट्स. तो सिंपल है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो फर्दर और अलग बैचेस के लिए भी एक्सटेंड होगी, क्योंकि सेम ड्रग प्रोडक्ट और अदर ड्रग प्रोडक्ट्स क्या है उसमें सिमिलर है और वो डिफेक्ट उसमें हो सकता है. Investigation team shall identify root cause of complaint based on observation made during investigation. यानी कि जो भी इन्वेस्टिगेशन टीम है जिसने रूट कॉज जो फाइंड किया है, कंप्लेंट बेस्ड जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके ऑब्जर्वेशन को लिखेंगे. Manager QA shall summarize the findings in the market complaint investigation form and the same shall be forwarded to head QA for impact assessment as per root cause of identified. इसमें जो मैनेजर QA होंगे वो सारी फाइंडिंग्स को समराइज करेंगे मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन फॉर्म में और ये इसको फॉरवर्ड कर देंगे QA हेड के पास इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए, रूट कॉज आइडेंटिफाइड जो हुआ है उसके लिए. Head QA and the other members of investigation team shall suggest the corrective and preventive action against the identified root cause and investigation route shall forward to head manufacturing. Head QA and other members of investigation team एक जो हेड QA और जो इन्वेस्टिगेशन टीम के मेंबर है सजेस्टिव करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन एक सजेस्ट करेंगे आइडेंटिफाइड रूट कॉज के अगेंस्ट में और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी मैन्युफैक्चरिंग हेड के लिए. हेड मैन्युफैक्चरिंग शैल रिव्यू एंड रिकमेंड सजेस्ट करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. मैन्युफैक्चरिंग हेड रिव्यू करेंगे और एक रिकमेंड करेंगे, सजेस्ट करेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन. फाइनली हेड QA शैल रिव्यू एंड अप्रूव द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट एंड कापा. फाइनली हेड QA रिव्यू करेंगे और अप्रूव करेंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को विद कापा. Head QA designate shall send the investigation report to all concerned person with the corrective and preventive action in the detail along with target completion date of actions. Head QA जो उनके डेजिग्नेट होंगे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को और कंसर्न पर्सन के पास भेजेंगे करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शंस की डिटेल के साथ, जिससे कि टारगेट कंप्लीशन अकॉर्डिंग विद द टारगेट कंप्लीशन डेट, एक टारगेट कंप्लीशन डेट उनको दे दी जाएगी. टाइमलाइंस फॉर इन्वेस्टिगेशन. The investigation shall be completed within 7 working days for critical complaint and 30 working days for major or minor complaint. यानी कि इन्वेस्टिगेशन जो है क्रिटिकल कंप्लेंट के लिए 7 डेज में, विद इन 7 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए और मेजर और माइनर के केस में 30 वर्किंग डेज में कंप्लीट होना चाहिए. अप्रूव्ड मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट शैल बी फॉरवर्ड टू मार्केटिंग डिपार्टमेंट हु इन टर्न सेंड रिस्पॉन्स टू द कंप्लेनेंट. और अप्रूव्ड मार्केट कंप्लेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट फॉरवर्ड की जाएगी मार्केट डिपार्टमेंट को, जो कि कंप्लेनेंट को रिस्पॉन्ड करेंगे. द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द कंप्लेनेंट फॉर द रिसीप्ट ऑफ द रिस्पॉन्स शैल बी ऑब्टेन्ड अगेंस्ट द लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट. इफ कंप्लेनेंट प्रोवाइड्स एक्नॉलेजमेंट थ्रू ईमेल, लेटर, फैक्स, सेम शैल बी डॉक्यूमेंटेड. जो एक्नॉलेज होगा कंप्लेनेंट के, उसको रिसीव किया जाएगा रिस्पॉन्स के उसमें obtained against letter of acknowledgement के रूप में उसको लिया जाएगा. if complainant provide acknowledgement, अगर complainant acknowledge को ईमेल, लेटर या फैक्स के थ्रू हमको रिसीव कराता है तो हम उसको डॉक्यूमेंटेड करेंगे. the complainant shall treated as closed after receiving feedback from the MAH यानी मार्केट ऑथराइजेशन होल्डर.
customer complainant. The time period for receiving feedback from the customer is 30 days. द कंप्लेंट सेल ट्रीटेड एज ए क्लोज. अब हम कंप्लेंट को क्लोज मानेंगे अगर जो हमारा फीडबैक है एमए या कस्टमर कंप्लेंट का विद इन 30 डेज के अंदर आ जाता है. If no further query is received within the stipulated time, the complaint shall be treated as closed. The closure details shall be recorded in market complaint closure form. अगर कोई क्वेरी उसके बाद फिर हम स्टेबुलेटेड टाइम में हमें कोई रिसीव नहीं होती है तो हम मार्केट कंप्लेंट को क्लोज मानेंगे और मार्केट कंप्लेंट क्लोजर फॉर्म में उसको डिटेल्स मेंशन करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सजेस्टिव करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन शैल बी वेरीफाइड बाय क्यूए डेजिग्नी. और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो होगा सजेस्टिव करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन जो किया है वो भी वेरीफाइड होगा हेड क्यूए और उसके डेजिग्नेशन के द्वारा. रिव्यू एंड ट्रेंडिंग ऑन कंप्लेंट्स. Designated QA person shall prepare complaint yearly trends. Trends shall be reviewed by QA head and required action shall be taken accordingly. अब जो कंप्लेंट्स को रिव्यू किया जाता है ट्रेंडिंग के थ्रू तो डेजिग्नेटेड QA पर्सन क्या करेंगे एक ईयरली ट्रेंड बनाएंगे. ट्रेंड शैल बी रिव्यूड बाय क्यू हेड और जो फाइनली उसको जो रिव्यू करेंगे वो क्यू हेड करेंगे और उसमें रिक्वायर्ड एक्शन लेंगे अकॉर्डिंगली. द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल मार्केट कंप्लेंट्स फॉर ड्रग products and the follow-up related records shall be kept for 1 year from the date of expiry of the batch for which the complaint has been received. जो रिकॉर्ड्स होंगे सभी कंप्लेंट्स के किसी भी ड्रग के लिए फॉलोअप या जो भी लिया है हमने रिलेटेड रिकॉर्ड उसको हम प्रोडक्ट की एक्सपायरी के एटलीस्ट 1 ईयर बाद तक हम उसको रखेंगे. अब फ्लो चार्ट है मार्केट कंप्लेंट के लिए. इन्वेस्टिगेशन रिसिप्ट ऑफ मार्केट कंप्लेंट टू हेड सीक्यूए और हेड यानी कि जैसा हमने बताया था मेनली क्या है सबसे पहले जो मार्केट कंप्लेंट होगी वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट के पास जाएगी. मार्केटिंग डिपार्टमेंट के थ्रू फिर आएगी रिसिप्ट ऑफ मार्केटिंग कंप्लेंट टू हेड सीक्यूए. तो मार्केट जो कंप्लेंट में रहेंगे डिपार्टमेंट में रहेंगे वो हेड सीक्यूए के पास भेजेंगे. हेड सीक्यूए लॉगिंग कंप्लेंट इन मार्केट कंप्लेंट लॉग तो उसको फिर मार्केट कंप्लेंट लॉग में डिटेल्स को लिखेंगे लॉगिंग कर लेंगे. उसके बाद फिर क्या होगा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी. अब उसको कैटेगराइज करेंगे वो क्रिटिकल है मेजर है या माइनर है. अगर क्रिटिकल है तो इन्वेस्टिगेशन विद इन 7 वर्किंग डेज में क्या होगा हमें इन्वेस्टिगेशन पूरी करनी है और जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है हमें विद इन 24 आवर्स में जो हमारा मार्केट में जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसको हमें फर्दर स्टॉपेज कर देना उसी स्टेज के लिए. अगर माइनर और मेजर केस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को 30 वर्किंग डेज में क्लोज करना है. हमें कम्युनिकेट भी करना है एफडीए रेगुलेटरी अफेयर्स और एमए होल्डर क्यूपी कस्टमर बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मार्केट कंप्लेंट इफ एप्लीकेबल. अगर जरूरत है तो हम इस तरह के अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म करेंगे. अब समराइज द इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग होंगे उसको हम समराइज करेंगे. आइडेंटिफाई द प्रोबेबल रूट कॉज एंड कापा जो प्रोबेबल रूट कॉज होगा उसको आइडेंटिफाई करके हम करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन लेंगे. करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे. रिस्पॉन्स टू द कंप्लेंट और उसको देखेंगे कि हमारे कंप्लेंट के उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स है. फीडबैक फ्रॉम द कंप्लेनेंट विद इन 30 डेज जो कंप्लेनेंट होगा मतलब कि जिसने कंप्लेंट की है उसका फीडबैक विद इन 30 डेज में लेंगे और उसको कंप्लेंट को क्लोज करेंगे. मार्केट कंप्लेंट ऑफ प्रोडक्ट कंटेंट एंड इफेक्टिवनेस विद सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन यानी कि इस वीडियो में जो भी फार्मास्यूटिकल मार्केट कंप्लेंट आती है प्रोडक्ट के कंटेंट और उनकी इफेक्टिवनेस से रिलेटेड वो मैं कंप्लेंट इसमें डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ उन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए ये भी आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ. तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाए और समझ पाए. तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले अगर हम कंप्लेंट की बात करें इन इफेक्टिवनेस यानी कि जो हमारा ड्रग प्रोडक्ट है वो इफेक्टिव नहीं है जितना होना चाहिए था. नेक्स्ट है पुअर क्वालिटी हमारे ड्रग प्रोडक्ट की क्वालिटी ही पुअर है. नेक्स्ट है इनएडिक्वेट रिस्पॉन्स ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट जैसे कि अब हमने पेन किलर मैन्युफैक्चर किया था लेकिन वो पेन किलर उतना इफेक्टिव नहीं है जितना उसको रिस्पॉन्स देना चाहिए था. तो फ्रेंड्स अगर इस तरह की हमारे पास कोई कंप्लेन आई है तो उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमें करना होगा सबसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल. सबसे पहले हम जो हमारा कंप्लेंट सैंपल है और कंट्रोल सैंपल है उसको फिजिकली इंस्पेक्शन करना है और ये देखना है कि उसमें कोई फॉल्ट तो नहीं फिजिकल इंस्पेक्शन में. नेक्स्ट बात आती है हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट. हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी बहुत जरूरी है.
क्योंकि हम तभी उसमें इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। तो प्रोडक्ट हिस्ट्री हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, उसको इन्वेस्टिगेट करना। नेक्स्ट बात आती है रिव्यू ऑफ बैच डॉक्यूमेंट। यहाँ पर बैच डॉक्यूमेंट से मतलब है कि BMR, बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसमें हम रिव्यू करेंगे और एक बार देखेंगे कहाँ पर हमारी इसमें फॉल्ट्स रहे हैं। जिस तरह से जैसे हम देखते हैं एग्जांपल API कैलकुलेशन, हम API कैलकुलेशन देखें क्योंकि इसमें क्या प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को रिलेटेड या ड्रग के प्रॉपर रिस्पॉन्स को रिलेटेड और प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी यानी कि जो ड्रग प्रोडक्ट है उसकी पुअर क्वालिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम आई है। तो सबसे पहले API कैलकुलेशन तो इसमें जरूरी है, तो हम एक बार API कैलकुलेशन को रिव्यू करेंगे। क्वांटिटी एडेड ऑफ API यानी कि API की हमने कितनी क्वांटिटी ऐड की है एक्सिपिएंट्स के साथ। डिस्पेंसिंग और जो डिस्पेंसिंग और रॉ मटेरियल का जो स्लिप है रिक्विजिशन जो रहती है हम एक रॉ मटेरियल की, हम एक बार उसको भी रिव्यू करेंगे कि जितना रिक्विजिशन में था उतना ही प्रॉपर हुआ है। तो डिस्पेंसिंग के टाइम पे तो प्रॉपरली API और एक्सिपिएंट डिस्पेंस हुआ है या नहीं हुआ है। सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, सोर्स ऑफ मटेरियल यानी कि जो हमारा API है उसका जो सोर्स हमने लिया है वो हमारा अप्रूव्ड वेंडर था या नहीं था, उसमें उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। डिस्पेंसिंग प्रिकॉशंस को भी एक बार से रिव्यू करेंगे। एग्जांपल जैसे API डिस्पेंसिंग कि API हमारा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली जितना रिक्वायरमेंट था उस हिसाब से डिस्पेंस हुआ है नहीं हुआ है। उसकी स्टोरेज कैसी थी, डेडिकेटेड जो उसका पॉली बैग है या कंटेनर है या किस तरह के उसके स्टोरेज कंडीशंस में रखना किस टेम्परेचर पे और प्रॉपर्ली फुलफिल था या नहीं था। प्रोसेसिंग प्रिकॉशंस जो रहेंगी जैसे लो लाइट में हमें जो अपना ड्रग प्रोडक्ट था उसमें हमें अपना ड्रग प्रोडक्ट को प्रोसेस करना था। नाइट्रोजन फ्लशिंग कितनी देनी थी, कम देनी थी, ज़्यादा देनी थी या किस हिसाब से देनी थी या कोई और अभी और एनी अदर कुछ हम उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। प्रोसेसिंग पैरामीटर्स का भी रहेगा कि हमने जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं हम एक बार उसको भी रिव्यू करेंगे। इन प्रोसेस चेक द प्रोडक्शन एंड QA, जब हमारा ड्रग प्रोडक्ट रेडी होता है तो डिफरेंट स्टेजेस से होते हुए रेडी होता है, तो उसमें जो प्रोडक्शन है और जो क्वालिटी एश्योरेंस यानी कि इन प्रोसेस IPQA जो होता है उन्होंने इन प्रोसेस में क्या क्या चेक किया और वो सारे API या एक्सिपेंट जो भी उनकी कैलकुलेशंस हैं उनका प्रॉपर वेट वगैरह ये सारी चीज़ें सही हुई थी या नहीं हुई थी, प्रॉपर हमारे पास रिकॉर्ड है या नहीं है, और उस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कोई डेविएशन हुआ था या नहीं हुआ था, और उस डेविएशन अगर हुआ था तो उसका क्या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी पर पड़ना था। ये सब चीज़ हम BMR यानी कि बैच डॉक्यूमेंट के थ्रू रिव्यू करेंगे। BMR के थ्रू हमने प्रोडक्शन और QA के दैट इज IPQA के डेटा को तो एक बार रिव्यू कर लिया है। अब बात करते हैं QC डेटा की भी यानी क्वालिटी कंट्रोल के डेटा की भी। तो वहाँ पर हमने किस तरह से उसको रिव्यू करेंगे और देखेंगे कहीं जो भी हमारे प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस को लेकर जो इशू आया कहीं वहाँ से तो कोई इशू नहीं है या कुछ मिला था, तो एक बार वहाँ की भी रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे। रिव्यू ऑफ फिनिश प्रोडक्ट FP मतलब फिनिश प्रोडक्ट एनालिटिक रिपोर्ट एंड ट्रेंड, जो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है उसके रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे और जो प्रीवियस ट्रेंड्स होंगे उसको भी रिव्यू करेंगे कि कोई आउट ऑफ ट्रेंड तो कुछ डेटा हमें वहाँ तो नहीं मिला है, तो रिव्यू ऑफ स्टेबिलिटी डेटा। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट कितना स्टेबल रहता है, जो हमारे प्रीवियस प्रोडक्ट्स होंगे उनकी भी स्टेबिलिटी देखेंगे, कहीं कुछ स्टेबिलिटी रिलेटेड तो कहीं इशू नहीं हुआ कि हमारा प्रोडक्ट कुछ ही टाइम में स्टेबल ही ना रह पाया और जितनी की हम एक्सपायरी उसकी प्रोडक्ट की दे रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जो कंप्लेंट सैंपल आया है उसको एक बार वेरीफाई करने के लिए हमें उसके क्या एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो क्या है कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल एनालिसिस फॉर वेट वेरिएशन, यानी कि जो हमारा कंप्लेंट सैंपल है और कंट्रोल सैंपल है उसको हम साथ साथ एनालिसिस करेंगे, उसका वेट वेरिएशन देखेंगे। एग्जांपल है जैसे हार्डनेस देखेंगे, फ्राइबिलिटी देखेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन एसे, डिग्रेडेशन मॉइस्चर कंटेंट, बायोलॉजिकल एसे अगर उसमें कोई बायोलॉजिकल कंटेंट है जिस तरह से विटामिन B12 वगैरह होता है तो बायोलॉजिकल ऐसे लगता है इसके लिए, तो वो चीज़ देखेंगे। और स्टोरेज कंडीशंस को भी एक बार रिव्यू करेंगे कि हम सैंपल्स को किस तरह से रखते हैं, तो पूरी प्रॉपर एनालिसिस जिस तरह से हमारा SOP के अकॉर्डिंग रिकमेंडेड होगा उस तरह से कंप्लीट कंप्लेंट सैंपल और कंट्रोल सैंपल की एनालिसिस करेंगे। हम इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑडिट कर सकते हैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का या जो रिटेलर्स हैं उनका भी हम ऑडिट कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से तो हमने जो रिकमेंडेड स्टोरेज बताई है प्रोडक्ट को रखने के लिए उस तरह से वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर रिटेलर रखना रहे हैं और उसकी वजह से स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो रही है और जो हमारा प्रोडक्ट है उतना इफेक्टिव ना हो या उसकी क्वालिटी है पुअर हो जाए, तो इसको भी हम ऑडिट कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स ये बात तो थी प्रोडक्ट क्वालिटी की इफेक्टिवनेस की, पुअर क्वालिटी की और ड्रग प्रोडक्ट के रिस्पॉन्स की। अब बात करते हैं कि ड्रग कंटेंट है अगर वो कम है तो उससे क्या होगा। अगर ड्रग कंटेंट रिलेटेड हमारे पास प्रॉब्लम आती है, कंटेंट मतलब उसकी क्वांटिटी कम है, लेस कंटेंट इन कैप्सूल और लेस कंटेंट इन टैबलेट। अगर जो हमारा एपीआई का कंटेंट है या मेन जो हमारा एक्चुअल जितने एमजी का हमारा टैबलेट है कैप्सूल है वो उतनी प्रॉपर ना होके उसमें कम है, तो उसके लिए हम जो मार्केट कंप्लेन है उसको किस तरह से हैंडल करेंगे, किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन में हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो कि है फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे कंप्लेन सैंपल का, कंट्रोल सैंपल का। फिर हम उसमें देखेंगे कि माइनर क्रैक्स देखेंगे कि अगर जब इसमें कंटेंट की कमी बताई गई है जो हमारा है, जैसे कि जितने एमजी का कैप्सूल, तो माइनर क्रैक्स देखेंगे, क्रैक्स वगैरह तो नहीं है, इम्प्रॉपर सेलिंग, क्या पता कहीं सेलिंग का इशू हो तो सेलिंग की वजह से जो है हमारा कंटेंट कम हो सकता है उसमें। कंडीशन और कंटेनर लेवल की कंटेनर की कंडीशन देखेंगे, कहीं वही तो डैमेज नहीं है। कार्टन्स की भी देखेंगे, उसमें कंडीशन किस तरह है। एलिमिनेट पॉसिबिलिटी ऑफ लीकेज, और किसी इस तरह का भी देखेंगे कि उसमें कुछ हमारा जो कंटेंट है वो एलिमिनेट होने का, निकलने का, या कोई लीकेज की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, और हम क्या है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को भी एक बार रिव्यू करेंगे, एपीआई का कैलकुलेशन करेंगे। क्वांटिटी ऑफ एडेड एपीआई एंड एक्सिपिएंट्स, यानी कि जो ड्रग प्रोडक्ट बनाने के लिए मेनली एपीआई और एक्सिपेंट यूज होता है, तो उसकी क्वांटिटी प्रॉपर ली थी या नहीं ली थी, कहीं उसी की वजह से तो हमारा जो कंटेंट है वो कम तो नहीं रह गया, तो ये भी देखेंगे। और ये हम मालूम करेंगे डिस्पेंसिंग स्लिप से, रॉ मटेरियल रिक्विजिशन से, अगेंस्ट बिल मटेरियल। इन प्रोसेस चेक्स जो होंगे प्रोडक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस के, आईपीक्यूए के, उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे कि उन्होंने जो प्रॉपर वेट वगैरह था वो प्रॉपर देखा था या नहीं था, या उसमें अगर कोई डेविएशन वगैरह हुआ है तो उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। इक्विपमेंट यूजेस लॉग बुक्स और कंप्रेशन और कैप्सूल फिलिंग मशीन फॉर ब्रेकडाउन। कंप्रेशन और कैप्सूल फिलिंग मशीन के हम ब्रेकडाउन को भी देखेंगे, कोई ब्रेकडाउन वगैरह तो नहीं आया था उस बीच जब हमारा प्रोडक्ट प्रोसेसिंग में मैन्युफैक्चर हो रहा था। और उसका जो इक्विपमेंट का लॉग बुक है, उसको यूजेज लॉग बुक है, हम एक बार उसको भी रिव्यू करेंगे। यील्ड कंसिलेशन और रिकंसिलेशन बैच का ये भी देखेंगे, एक बार इसको भी रिव्यू करेंगे कि प्रॉपर था या नहीं था इन प्रोसेस में। और फिनिश प्रोडक्ट के क्यूसी डेटा भी देखेंगे, क्योंकि इन प्रोसेस में भी सैंपल जाता है और फिनिश प्रोडक्ट के बाद भी क्यूसी में सैंपल जाता है, तो उन लोगों को इस तरह का तो कोई कंटेंट वेरिएशन तो नहीं मिला है। अब बात करते हैं कंप्लेन और कंट्रोल सैंपल की एनालिसिस की। तो जो कंप्लेन और कंट्रोल सैंपल है उनको भी हम एक साथ टेस्ट लगाएंगे। उसमें हम देखेंगे एवरेज वेट देख लेंगे कि जो इशू आया है लेस कंटेंट का कैप्सूल में और टैबलेट में, डिसोल्यूशन देखेंगे, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी देखेंगे, एसए देखेंगे, डिग्रेडेशन देखेंगे और वेट वेरिएशन देखेंगे। इस तरह से हम क्यूसी एनालिसिस से अपने जो कंप्लेंट के अगेंस्ट जो इन्वेस्टिगेशन है उसको कंटिन्यू करते चले जाएंगे और देखेंगे कि किस तरह से हम रूट कॉज को फाइंड कर सकें और कंप्लेंट को इजीली और रूट कॉज तक पहुंच के क्लोज कर सकें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि जो प्रोडक्ट के कंटेंट रिलेटेड और प्रोडक्ट के क्वालिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी और उससे जो कंप्लेंट आती है उस कंप्लेंट को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। मार्केट कंप्लेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्सअप विद सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रोडक्ट मिक्सअप रिलेटेड जो भी मार्केट कंप्लेंट्स आती हैं उनको आज मैं डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ हम देखेंगे सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन उन मार्केट कंप्लेंट के अगेंस्ट हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले कंप्लेंट को देखें प्रोडक्ट और बैच मिक्सअप की, कि अगर हमारा कोई प्रोडक्ट है और बैच मिक्सअप हो गया तो उसकी अगर हमारे पास कोई कंप्लेन आई है तो उसको हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फिज़िकल इंस्पेक्शन करनी होगी अपने कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल की। उनको देखना होगा कि उसमें फिज़िकल अपीयरेंस में जो प्राइमरी पैकिंग है और जो मटेरियल ऑफ टू प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन है, कि जो हमारा प्रोडक्ट है जो दो मटेरियल हैं और जिसमें क्वेश्चन मार्क है कि मिक्सअप क्या हुआ है, तो उसको हमें एक बार रिव्यू करना है, देखना है और जानना है कि कोई इसमें क्या क्या डिफरेंस है। रिव्यू ऑफ सिस्टम फॉलोड टू एंश्योर प्रॉपर सेग्रीगेशन प्रोडक्ट एट डिफरेंट स्टेजेस। हमारे प्रोडक्ट को प्रॉपर सेग्रीगेशन का डिफरेंट स्टेजेस पे जो सिस्टम है हमें एक बार उसको भी रिव्यू करना पड़ेगा, जिससे हम ये देखें
कि कहीं वहीं पर ही तो नहीं कोई फॉल्ट हुआ जिस वजह से क्या जो हमारा प्रोडक्ट है वो उसमें मिक्सअप की कंप्लेन आई है। रिव्यू ऑफ लॉग बुक्स ऑफ मशीन एट एवरी स्टेज टू नो द प्रीवियस और नेक्स्ट प्रोडक्ट टेकन ऑन द सेम मशीन एंड प्रिकॉशंस टेकन टू एंश्योर एब्सेंस ऑफ सेम और सिमिलर प्रोडक्ट इन द सराउंडिंग एरिया। हमें मशीन्स के भी लॉग बुक्स को रिव्यू करना होगा जो कि हर एक स्टेज पर एवरी स्टेज पर, क्योंकि जो हमारा जो प्रीवियस प्रोडक्ट था और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट था वो मशीन पे कब लिया गया है प्रोसेसिंग के लिए, और हमें प्रिकॉशंस भी देखनी होंगी उसमें कि क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी सेम और सिमिलर प्रोडक्ट को अलग अलग रखने के लिए, उस सेम सराउंडिंग एरिया में रखने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस ली गई थी उसको भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। रिव्यू ऑफ अदर प्रोडक्ट्स पैक्ड ऑन द सेम डे ऑन द नियर बाय लेवलिंग मशीन और पैकिंग लाइन ऑफ प्रोडक्ट अंडर क्वेश्चन। सेम डे पर जो अदर प्रोडक्ट्स पैक्ड हुए हैं हमें उसको भी एक बार रिव्यू करना होगा जो कि उस सेम लेबलिंग मशीन और पैकिंग लाइन पर पैक हुए हैं, और ये देखना है कि जो क्वेश्चन मार्क में है प्रोडक्ट हमारा उसके उसी दिन पर अगर जो भी पैक हुए हैं हमें एक बार उनको भी रिव्यू करना होगा। रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, हमें उस दिन क्या है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को भी एक बार रिव्यू करना है, साथ ही साथ हम जिससे ये जान सकें कि इस तरह की प्रॉब्लम्स क्या हुई होगी। कहीं ऐसा तो नहीं बीएमआर में अगर हम बीएमआर को रिव्यू करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि कहीं गलत एंट्री तो नहीं, उसमें गलत एंट्री से हमें पता चल जाएगा कि जो मिक्सअप हुआ है उसमें कोई और प्रोडक्ट था और उसी की एंट्री हुई है। तो बीएमआर को जब हम रिव्यू करेंगे तो हम देख लेंगे मशीन और लाइन क्लियरेंस रिकॉर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, कि जो IPQA के पर्सन ने मशीन और लाइन क्लियरेंस का रिकॉर्ड जो रहेगा डिफरेंट स्टेजेस पे हम उसको एक बार रिव्यू करेंगे। रिकन्सिलेशन देखेंगे पैकिंग मटेरियल का, जो कि पैकेजिंग मटेरियल उसका रिकन्सिलेशन, कि जितना पैक के मटेरियल का रिक्वायरमेंट था उतना ही पैकिंग मटेरियल यूज़ हुआ है या नहीं हुआ है। और साथ ही साथ हम देखेंगे रिकन्सिलेशन ऑफ बल्क एंड फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि जितना बल्क प्रोडक्ट था हमारा, यानी कि सेमी फिनिश जो हमारा प्रोडक्ट था उतना ही फिनिश में आया है या नहीं आया है, तो हम इसको भी एक बार रिव्यू करेंगे। एनालिसिस ऑफ कंट्रोल एंड कंप्लेंट सैंपल, हमें कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल के भी साथ साथ एनालिसिस करनी होगी, किस लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ 2 प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन, यानी कि जो हमारे 2 प्रोडक्ट्स हैं उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जिन पर की क्वेश्चन मार्क है। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, जो भी उसमें प्रिजर्वेटिव्स हैं उनके भी आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें टेस्ट करना होगा, यानी कि एनालिसिस करनी होगी। कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल की रॉन्ग लेबलिंग एंड पैकिंग, हमें एक बार रिव्यू करना होगा कि उस पर रॉन्ग लेबलिंग तो नहीं हो गई या पैकिंग रॉन्ग तो नहीं होगी, मतलब हमारा प्रोडक्ट तो सही था लेकिन गलत पैक कर दिया है, तो ये भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। साथ ही साथ हमें ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ चेकर एंड पैकर्स, या कि जो चेकर्स हैं उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि क्या वो चेक कर पाए या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग था या नहीं था, और पैकर्स को भी प्रॉपर ट्रेनिंग था कि किस तरह से उनको देख कर अलग अलग स्टेजेस पे जो पैकिंग करते हैं पैकिंग के दौरान पे कि अलग अलग प्रोडक्ट को किस तरह से वो पैक करेंगे, तो उनका भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड हम एक बार रिव्यू करेंगे। अब बात करें अगर सिमिलर इसी तरह की कंप्लेंट की, रिसिप्ट ऑफ प्रोडक्ट इन डिफरेंट कार्टन और हैविंग डिफरेंट लेबल, ये भी क्या है कि मिक्सअप ही जैसी प्रॉब्लम है कि जिसमें क्या है जो हमारा प्रोडक्ट डिफरेंट कार्टन में पैक हुआ है हमें उसमें मिला है या तो डिफरेंट उस पर लेबल लगा हुआ, तो हम इसकी इन्वेस्टिगेशन किस तरह से करेंगे तो वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले जो कंप्लेंट सैंपल है हमें उसको ऑब्जर्व करना है, उसको देखना है और उसकी ऑब्जर्वेशंस को नोट डाउन करना है। साथ ही साथ हम देखेंगे फिजिकल इंस्पेक्शन और कंट्रोल सैंपल, हम फिजिकल इंस्पेक्ट करेंगे कंट्रोल सैंपल और कंप्लेंट सैंपल दोनों को ही हमें इंस्पेक्ट करना है फिजिकली। प्रीवियस एंड नेक्स्ट प्रोडक्ट पैक्ड ऑन द सेम मशीन, हमें ये भी चेक करना है कि जो प्रोडक्ट हमारा क्वेश्चन मार्क पर है उससे पहले, यानी कि जिसकी कंप्लेन आई उससे पहले कौन सा प्रोडक्ट चला था और उसके नेक्स्ट जो प्रोडक्ट था वो कौन सा प्रोडक्ट था, उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। अपीयरेंस ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ 2 प्रोडक्ट्स अंडर क्वेश्चन, हमें पैकिंग मटेरियल की जो अपीयरेंस है उसको भी एक बार रिव्यू करना होगा, चेक करना होगा। और रिव्यू बैच रिकॉर्ड बैच डॉक्यूमेंट, यानी कि बैच बीएमआर को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे, उसमें देखेंगे लाइन क्लियरेंस किस तरह से हुआ था, प्रॉपरली हुआ था या नहीं हुआ था, पैकिंग और क्यूए के दौरान किस तरह से लाइन क्लियरेंस किया गया है उसको हम पूरा रिकॉर्ड देखेंगे। रिकन्सिलेशन देखेंगे पैकिंग मटेरियल का कि जो मिक्सअप हुआ है वो किस वजह से हुआ, हम रिकन्सिलेशन अगर देखें तो हम इजीली जान पाएंगे। मशीन एंड लाइन क्लियरेंस रिकॉर्ड देखेंगे, इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे जो कि IPQA ने किया होगा।
पैकिंग मटेरियल की हम स्टोरेज भी देखेंगे। स्टोर और पैकेजिंग डिपार्टमेंट में ऐसा हो सकता है कि वहीं पर जो पैकिंग मटेरियल है वो ही मिक्सअप हुआ होगा और इसी वजह से क्या है, जो फ्लो में जो हमारी पैकिंग है वो रॉन्ग हो गई है। तो एक बार हमें स्टोर को और जो पैकिंग डिपार्टमेंट है उसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द लेफ्ट ओवर पैकेजिंग मटेरियल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पैकिंग। हमें रिव्यू करना पड़ेगा कि जो लेफ्ट ओवर पैकेजिंग मटेरियल है पैकिंग कंप्लीशन के बाद उसको क्या किस तरह से प्रोसीजर फॉलो किया गया था जो कि पैकिंग मटेरियल बच जाएगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है। इंस्पेक्शन ऑफ रिमेनिंग स्टॉक ऑफ पीएम पैकिंग मटेरियल ऑफ द प्रोडक्ट अंडर क्वेश्चन। जो रिमेनिंग पैकिंग मटेरियल का जो स्टॉक है हमें एक बार उसको भी इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग ऑफ चेकर्स एंड पैकर, जो भी ट्रेनिंग रिकॉर्ड है चेकर्स के और पैकर्स के, उनको भी हमें रिव्यू करना पड़ेगा और उनको फिर से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी जिससे कि इस तरह की मार्केट कंप्लेंट्स फिर से ना आए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा जो प्रोडक्ट मिक्सअप रिलेटेड या उनका जो पैकिंग मटेरियल मिक्सअप रिलेटेड हमने प्रॉब्लम को देखा जिसकी वजह से जो मार्केट कंप्लेन आई है, और सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन हमने इसमें डिस्कस करी कि किस तरह से हम इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मार्केट कंप्लेंट ऑफ फॉल्टी प्रोडक्ट्स विथ सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी फॉल्टी प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो भी मार्केट कंप्लेंट्स आती हैं उनको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। साथ ही साथ सजेस्टिव इन्वेस्टिगेशन यानी कि उस कंप्लेंट के अगेंस्ट हमें किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करनी है, ये भी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें बल्जिंग ऑफ स्ट्रिप्स और ब्लिस्टर पॉकेट्स, अगर हमारे पास मार्केट कंप्लेन आई है ब्लिस्टर पॉकेट्स के बल्जिंग की या स्ट्रिप बल्जिंग की, तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल, जो हमारा कंप्लेंट सैंपल है और जो कंट्रोल सैंपल है उनका फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। हमें देखना कोई इन दोनों में क्या क्या हो, कितना डिफरेंस किस हद तक आया है। रिव्यू ऑफ स्टोरेज कंडीशंस, स्टोरेज कंडीशंस को भी हमें एक बार रिव्यू करना होगा। स्टेबिलिटी डेटा को भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। और एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल, जो हमारा कंट्रोल सैंपल है उसके कंपैरिजन में हमें कंप्लेंट सैंपल को दोनों को हमें एनालिसिस करनी है। एनालिसिस में हम ऐसे लगा सकते हैं डिग्रेडेशन, ये दोनों की हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि बल्जिंग ऑफ स्ट्रिप या ब्लिस्टर ऑफ पॉकेट्स की वजह से किस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, तो हम वो एनालिसिस करके देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, नेक्स्ट कंप्लेंट देखते हैं, एम्प्टी प्राइमरी कंटेनर। जैसे कि अगर हमारा प्राइमरी कंटेनर ही एम्प्टी जैसे बॉटल है या पॉकेट ऑफ स्ट्रिप और ब्लिस्टर्स, जैसे कई बार कोई ब्लिस्टर में जो टैबलेट दिखाई देती है, अगर वहाँ टैबलेट नहीं, वो ब्लैंक है, खाली है मतलब, तो उस तरह की अगर कोई मार्केट कंप्लेंट आती है तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे अपना कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल का और देखेंगे उसमें क्या डिफरेंस शो हो रहा है। और लॉग बुक्स ऑफ स्ट्रिपिंग और ब्लिस्टरिंग मशीन फॉर ब्रेकडाउन, स्ट्रिपिंग और ब्लिस्टरिंग की हम लोग लॉग बुक देखेंगे, कोई मशीन का ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ था उस टाइम पर। वर्किंग ऑफ नॉन फील्ड डिटेक्टर डेट इज़ NFD और ब्लिस्टर इंस्पेक्शन सिस्टम डेट इज़ BIS, यानी कि जो हमारे सेंसर्स हैं नॉन फील्ड डिटेक्टर और ब्लिस्टर इंस्पेक्शन सिस्टम, इन दोनों की वर्किंग को भी एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। रिव्यू बैच डॉक्यूमेंट डेट इज़ बैच डॉक्यूमेंट यानी कि BMR, तो हम इसको भी रिव्यू करेंगे। इसमें हम रिव्यू करने के लिए हम लोग जो देखेंगे इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे जो कि प्रोडक्शन और QA डेट इज़ IPQA के द्वारा जो हुए होंगे ड्यूरिंग फिलिंग। लीक टेस्ट रिकॉर्ड भी देखेंगे इसमें कि लीक टेस्ट में क्यों नहीं मालूम चला है क्या चीज़ है। विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड, विजुअल इंस्पेक्शन जिन लोगों ने प्रोसेसिंग के दौरान या मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फिलिंग के दौरान विजुअली इंस्पेक्ट किया है उसका रिकॉर्ड भी देखेंगे कि क्या फाइंडिंग्स थी, क्या नहीं थी। इन प्रोसेस चेक्स जो होंगे प्रोडक्शन और QA के ड्यूरिंग पैकिंग, उसको भी हम लोग देखेंगे। जैसे एग्जांपल ऑनलाइन कंप्रेस्ड एयर फ्लो और एनी अदर सिस्टम फॉलो टू रिमूव एम्प्टी प्लास्टिक कंटेनर और एम्प्टी पॉकेट इन स्ट्रिप और ब्लिस्टर। यील्ड देखेंगे, रिकंसिलेशन देखेंगे, बैच का कंपैरिजन विद ट्रेंड्स। अब बात आती है बैलेंस और चेक वेयर, परफॉर्मेंस एंड कैलिब्रेशन चेक रिकॉर्ड। हम वेइंग बैलेंस के रिकॉर्ड को भी देखेंगे जो कि चेक फिट जब होता है पैकिंग के दौरान उस टाइम पर कि इसमें ये प्रॉब्लम क्यों नहीं हमें मालूम चली होगी। वेट वेरिएशन रिकॉर्ड देखेंगे जो कि पैक्ड कार्टन का रहा होगा शिपर्स का और कार्टन्स का, जिससे कि एक बहुत बड़ा गैप तो नहीं आ रहा है उसमें, कितना बड़ा वेरिएशंस आ रहा है इसको भी हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ पैक्ड और एम्प्टी बॉक्सेस
प्रॉपर सेग्रीगेट करेंगे हम पैक्ड और एम्प्टी बॉक्सेस को। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर्स, और ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी देखेंगे जो विजुअल इंस्पेक्टर से उनका, कि क्या उनकी ट्रेनिंग प्रॉपरली थी या नहीं थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, यानी कि नेक्स्ट मार्केट कंप्लेन की। फॉल्टी प्रोडक्ट कैसा हो सकता है? जैसे प्रोडक्ट नकली है हमारा, प्रोडक्ट काउंटर फिटिंग। तो नकली प्रोडक्ट अगर कोई हमें मिलता है और उसकी मार्केट कंप्लेन आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले क्या है, हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारा प्रोडक्ट है कैसा। जब तक हम अपने प्रोडक्ट को ही नहीं जानेंगे तो हम अपने किसी भी फॉल्टी प्रोडक्ट को या नकली प्रोडक्ट को नहीं पहचान पाएंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट सैंपल विद कंट्रोल सैंपल, हमें फिजिकल इंस्पेक्शन भी करनी होगी कंप्लेंट सैंपल की विद कंट्रोल सैंपल। कंप्लेंट सैंपल जो है हमारा नकली यानी काउंटर फिटिंग जो सैंपल है, इसमें फिजिकल इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। इसको हम फाइंडिंग से ही फाइंड लगा पाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। अगर डिफरेंस है तो हम उसी के ऊपर आगे प्रोसीड करेंगे। अब इस डिफरेंस को फाइंड करने के लिए हम जो देखेंगे कंट्रोल सैंपल के कंपैरिजन में कंपेन सैंपल को, उसमें फ़ॉन्ट साइज़ देखेंगे, लेटर्स का जो भी प्रिंटेड है स्ट्रिप्स पर या लेबल्स पर, ठीक है, प्रिंटेड टेक्स्ट मैटर देखेंगे हम, साइज ऑफ द पॉकेट देखेंगे, फिजिकल इसमें गैप बिटवीन द टू पॉकेट्स के बीच में, जैसे हमारे टैबलेट है तो पॉकेट्स के बीच में हम लोग गैप देखेंगे। लोगो देखेंगे कंपनी का किस तरह का है, टैबलेट्स की मूवमेंट देखेंगे कितना हो रहा है, या कैप्सूल की मूवमेंट देखेंगे उस पॉकेट्स के अंदर की कितना हो रहा है। हो सकता है उनका जो पॉकेट्स हो बड़े हों और या छोटे हों हमारे पाउचेस के कंपैरिजन में हमारे पॉकेट्स जितने हमारे बने हैं। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ कंप्लेंट सैंपल विद कंट्रोल सैंपल फॉर अपीयरेंस ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, यानी कि जो हमारा कंट्रोल सैंपल है उसको हम कंप्लेंट सैंपल के कंपैरिजन में देखेंगे। जो टैबलेट और कैप्सूल का साइज है, कलर है, वो किस तरह का है, साइज और डायमेंशंस, कलर, इम्प्रिंट, एम्ब्रोजिंग गैस टाइप एट्सेट्रा, इस तरह के हम सारे कंपैरिजंस करेंगे। एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल, अगर हम कंपैरिजन में फिजिकली इंस्पेक्शन में हम पता नहीं लगा सकते कि हमारा जो सैंपल, वो जो कंप्लेंट्स आए है, कंप्लेंट सैंपल है वो नकली है या नहीं है एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल सैंपल, तो उसके लिए हम एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस के लिए हम कंप्लेंट और कंट्रोल सैंपल को एक साथ करेंगे और जो भी हमारे QC के पैरामीटर्स होते हैं उनको सब फॉलो करते हुए हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि जो हमें कंप्लेंट सैंपल मिला है वो वाकई नकली है या उसमें कुछ और फॉल्ट है। इस तरह के जो हम इन प्रोसेस QC के जो हमारे प्रोडक्ट है कंप्लेंट सैंपल है उसको अगर एनालिसिस करते हैं तो हम लोग देखेंगे वेट वेरिएशन, हार्डनेस, फ्राइबिलिटी, कंटेंट यूनिफॉर्मिटी, डिसोल्यूशन, एस्से, डिग्रेडेशन, मॉइस्चर कंटेंट, बायोलॉजिकल एस्से अगर है उसमें, स्टोरेज कंडीशंस, ये सारी चीज़ें हम उसमें कंटिन्यू एनालिसिस के दौरान देखेंगे और फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हमने देखा बल्जिंग की प्रॉब्लम देखी, हमने एम्प्टी कंटेनर्स की प्रॉब्लम देखी है, या फिर हमने देखा है कि हमारा अगर प्रोडक्ट नकली है इस तरह से, मतलब मार्केट कंप्लेंट में अगर हमें मिला है तो इस वीडियो में हमने देखा और उसके हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। मार्केट कंप्लेंट ऑफ कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट विद सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। इस वीडियो में मैं मार्केट कंप्लेंट जो आती हैं प्रोडक्ट रिलेटेड में जो कि कंटेमिनेटेड होता है, जैसे कोई फॉरेन पार्टिकल मिल गया है या कोई एडवर्स रिएक्शन हो रही है, किसी को वॉमिटिंग हो रहा है या कोई और इश्यूज हो रहा है, उससे रिलेटेड मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर कंप्लेंट की बात करें तो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर यहाँ पर होगा लिविंग और नॉन लिविंग, आइदर डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या लिविंग की अगर बात करें तो जैसे कोई मॉस्किटो है या कोई भी फ्लाई है, इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग हो सकता है जो कि फॉरेन मैटर रहेगा। प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर रिलेटेड अगर मार्केट कंप्लेन आती है तो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हम करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, हम फिजिकल इंस्पेक्शन और कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल, सबसे पहले हम जो हमारा जो सैंपल रिटर्न आया है उसका हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे, देखेंगे, और जो कंट्रोल सैंपल है उसका भी फिजिकल इंस्पेक्शन कंट्रोल करेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि सबसे पहले अगर कोई भी हमारी कंप्लेंट आती है हम पहले कंप्लेंट जो सैंपल है उसको फिजिकल इंस्पेक्शन करें। इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग हमें हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट किस तरह से बना है, किस तरह के स्टेजेस हैं, उनको भी एक बार रिव्यू करना होगा। फिजिकल इंस्पेक्शन of particular AR number, that is analytic report number of RM, that is raw material used for manufacturing of the batch। मैन्युफैक्चरिंग बैच में जो RM जो रॉ मटेरियल यूज हुआ है
उसकी हमें AR नंबर की रिपोर्ट देखनी होगी कि उसमें फिजिकल इंस्पेक्शन में कि क्या था और किस तरह की वो फिजिकल इंस्पेक्शन रिपोर्ट थी, और हम उसको एक बार फिर से वेरीफाई करेंगे कि क्या इशू था, जो कि हमारी जो कंप्लेन आई है वो प्रेजेंस ऑफ फॉरेन मैटर्स रिलेटेड है, यानी कि फिजिकल इंस्पेक्शन यानी फिजिकली दिख रहा है हमें। प्रोडक्ट की कंप्लेन है तो हमें सीधी सी बात है बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को भी एक बार रिव्यू करना होगा और स्टेजेस देखनी होगी कि जो भी फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल जो भी हमें मिला है वो किस स्टेज में मौजूद हो सकता है और वहाँ पर किस तरह का क्लीनिंग वगैरह थी वहाँ पर, ये भी हम देखेंगे। और कौन लोग किस तरह से प्रोसेसिंग होते हुए नेक्स्ट स्टेज टू स्टेज पास ऑन हुआ है। नेक्स्ट बात आती है क्लीनिंग रिकॉर्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट एरिया। अब जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी बोला कि हम BMR के थ्रू देखेंगे कि किस तरह से वहाँ पे क्लीनिंग रिक्वायरमेंट होंगे या क्लीनिंग सही हुई होगी या नहीं होगी, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड से हम लोग को ये मालूम चलेगा कि प्रॉपर क्लीनिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी। उसके बाद फिर अब बात करेंगे जैसे क्लीनिंग रिकॉर्ड मैन्युफैक्चरिंग एक इक्विपमेंट जो था वो प्रॉपरली क्लीन था या नहीं था, उसका जो डॉक्यूमेंट है प्रॉपरली फिल है या नहीं है, या उसमें कोई रिमार्क है, और क्लीनिंग उस एरिया को भी प्रॉपरली क्लीन किया गया था या नहीं किया गया था बिफोर बैच प्रोसेसिंग। अब बात आती है एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग डेटा की कि माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है उन्होंने प्रॉपर वहाँ पे इंस्पेक्ट करते हुए एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग की हुई थी या नहीं की थी। एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग का भी हम प्रॉपर डेटा देखेंगे। एनालिसिस ऑफ कंप्लेंट सैंपल फॉर एसे और डिग्रेडेशन, जो भी हमारा कंप्लेंट सैंपल आया है हम एक बार उसका एसे पे परफॉर्म करेंगे और डिग्रेडेशन भी देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट हमारा डिग्रेड हो रहा है और एसे में कितना उसका API का मेन कंटेंट है। माइक्रोबियल कंटेमिनेशन टेस्ट के भी हम लोग इसमें देखेंगे क्योंकि फॉरेन मैटर फाउंड हुआ है, हो सकता है उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन लोड ज़्यादा हो, तो हमें पहली बात तो उसका रिव्यू जो रिपोर्ट्स हमने वो तो रिव्यू की है, साथ ही साथ हम एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे। ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर्स, अब बात आई है क्योंकि विजुअल प्रॉब्लम आई है ये, तो जो कंप्लेन है वो विजुअल प्रॉब्लम है, तो ट्रेनिंग रिकॉर्ड ऑफ विजुअल इंस्पेक्टर यानी कि जो लोग IPQA के होंगे और वहाँ पे ड्यूटी पर होंगे, तो उनका भी किस तरह से ट्रेनिंग प्रॉपर था या नहीं थी, उनको इस चीज़ की नॉलेज भी थी या नहीं थी कि हमें किस तरह का जो लिविंग और आइदर नॉन लिविंग और नॉन लिविंग जो भी हमें फॉरेन मैटर मिला है वो किस तरह का था और वो इससे अवेयर थे या नहीं थे, उनका प्रॉपर ट्रेनिंग था या नहीं था, तो इसके भी हम रिपोर्ट्स को रिव्यू करेंगे ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स को। अब बात आती है नेक्स्ट कंप्लेन की, एडवर्स रिएक्शन। एग्जाम्पल वॉमिटिंग, फीवर, क्रैम्प्स और रैशेस एक्सेट्रा। यानी कि अगर कोई मार्केट कंप्लेन आई है रिएक्शन से रिलेटेड, जैसे किसी ने ड्रग प्रोडक्ट को कंज्यूम किया तो उसको वॉमिटिंग होगी, फीवर, क्रैम्प्स आ गए या रैशेस हो गए बॉडी पर, कुछ अलग अलग निशान से रैशेस वगैरह हो गए, तो उस कंप्लेन को हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं तो वो जानते हैं। सबसे पहले फिजिकल इंस्पेक्शन और कंप्लेन एंड कंट्रोल सैंपल, जो कि कंप्लेन और जो कंट्रोल सैंपल होगा उसका हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। रिव्यू कंप्लेन हिस्ट्री, हम ये भी देखेंगे कि उस तरह की सेम कंप्लेन पहले भी तो नहीं आई है, तो कंप्लेन की हिस्ट्री भी देख लेंगे। रिव्यू हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, अब जिस पेशेंट ने वो टैबलेट या जो ड्रग प्रोडक्ट कंज्यूम किया है उसकी हिस्ट्री क्या, क्योंकि हो सकता है पेशेंट उस पर्टिकुलर ड्रग को एलर्जी को या जो भी उसको वॉमिटिंग हुई है आइदर रैशेज हुए तो वो उसके ससेप्टेबल ना हो, तो ये भी हम एक बार पेशेंट हिस्ट्री भी देखेंगे, रिव्यू करेंगे। रिव्यू पैकेज इंसर्ट, जो ड्रग पैकिंग का प्रोसीजर है उसको भी हम एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे, देखेंगे कि जो प्रॉपरली पैकिंग का था या नहीं था। हो सकता है कि उसको एलर्जी किसी भी और फॉरेन या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से जो हुई हो, तो हो इस तरह की एडवर्स रिएक्शन फॉरेन पार्टिकल ड्रग प्रोडक्ट के अगर साथ होगा तो इस तरह की रिएक्शंस हो सकती हैं। उस कंप्लेन सैंपल की माइक्रोबियल एनालिसिस भी हम एक बार करा के देखेंगे कि उसमें हो सकता है कोई माइक्रोबायोलॉजिकली कोई हमारा पैथोजन हो या जिस वजह से इस तरह की रिएक्शंस हो रही हो। फार्माकोलॉजी ऑफ द API एंड रिलेटेड फॉर्मुलेशंस, API की पूरी फार्माकोलॉजी की भी एक बार स्टडी होगी और जो रिलेटेड फॉर्मुलेशंस है उसको भी एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे कि इस तरह के रिएक्शंस क्यों हुआ होगा। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैंने मार्केट कंप्लेंट डिस्कस करी है, वो मार्केट कंप्लेंट जो कि प्रोडक्ट के रिएक्शन या कंटेमिनेटेड प्रोडक्ट से या जो प्रोडक्ट एडवर्स रिएक्शन शो करते हैं। जब कोई ड्रग प्रोडक्ट कोई भी कंज्यूमर कंज्यूम करता है या फिजिकल इंस्पेक्शन में
मतलब देखने पर ही अगर उसको कोई फॉरेन मैटर या फॉरेन पार्टिकल मिलता है। और इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि उसके लिए कोई इस तरह की अगर हमारे पास कंप्लेन आती है तो हम उसको किस तरह से इन्वेस्टिगेट करें, जिससे कि हम प्रॉपरली उसके एक एक पॉइंट्स को देखें कि इस तरह की प्रॉब्लम, इस तरह की कंप्लेन क्यों आई होगी और इस तरह के फ्यूचर में कंप्लेन ना आए। मार्केट कंप्लेन ऑफ डिस्कलरेशन, ब्रोकन, डैमेज प्रोडक्ट विद सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स, डिस्कलरेशन ऑफ कैप्सूल्स, डैमेज टैबलेट और कैप्सूल, ब्रोकन टैबलेट और कैप्सूल और लीकेज इन कैप्सूल्स, इस तरह की मार्केट कंप्लेंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। डिस्कलरेशन ऑफ टैबलेट्स और डिस्कलरेशन ऑफ कैप्सूल, यानी कि जो टैबलेट का कलर है और जो कैप्सूल का कलर है वो एक्चुअल कलर ना होके उसमें चेंज हो गया है, तो उसकी प्रॉब्लम जब आती है तो उसको एज अ मार्केट कंप्लेन हम रिसीव करेंगे और देखेंगे कि उसके लिए क्या सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन है और किस तरह से हम इस मार्केट कंप्लेंट के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले हमें प्रोडक्ट की हिस्ट्री जाननी होगी जिससे कि हम इन्वेस्टिगेट कर पाएँ। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट एंड कंट्रोल सैंपल, हमें कंट्रोल सैंपल और मार्केट कंप्लेंट का जो सैंपल है उन दोनों का फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा। देन आफ्टर रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, उसके बाद हमें बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड BMR को भी रिव्यू करना है। किस लिए? स्पेशल प्रिकॉशंस के लिए जो कि रिक्वायर्ड होंगी ड्यूरिंग प्रोसेसिंग। एग्जांपल जैसे कंट्रोल्ड ह्यूमिडिटी, क्योंकि ह्यूमिडिटी भी एक कंट्रोल उसमें होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम या अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो भी क्या होगा, जो कलर है टैबलेट्स का वो इफेक्ट कर जाएगा। लाइट सेंसिटिव प्रोडक्ट था हमारा या टेम्परेचर सेंसिटिव था, इसलिए भी हमें जो स्पेशल जो प्रिकॉशंस हैं ड्यूरिंग प्रोसेसिंग उनको रिव्यू करना होगा। BMR में हमें क्लिनिक रिकॉर्ड और ग्रैनुलेशन का हमें क्लिनिक रिकॉर्ड देखना होगा, कंप्रेशन का देखना होगा और कोटिंग इक्विपमेंट्स और एरिया का भी क्लिनिक रिकॉर्ड देखना होगा। क्योंकि डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम क्यों आई, हो सकता है वहाँ पे प्रीवियस जो हमारा प्रोडक्ट चला हो उसका कलर कुछ और हो और जो हमारा प्रोडक्ट है अब ये कुछ और चल रहा है तो दोनों का कलर क्या मिक्सअप हो गया हो, तो इस तरह की कलर डिस्कलरेशन की प्रॉब्लम आ सकती है। इसमें हम इन प्रोसेस चेक्स जो प्रोडक्शन और QA करते हैं, जैसे कि इन प्रोसेस में IPQA भी करता है, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के दौरान हम इन प्रोसेस चेक्स को भी एक बार रिव्यू करेंगे। फिर कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल की एनालिसिस करेंगे, जैसे कि एसे, डिग्रेडेशन और स्टेबिलिटी डेटा को भी एक बार हम फिर से देखेंगे। और साथ ही साथ हम रिव्यू करेंगे स्टोरेज कंडीशंस को भी, कि जो स्टोरेज कंडीशंस थी हमारे जो डीलर्स हैं उन्होंने किस तरह के स्टोरेज कंडीशंस में इसको रखा था और हम इसको स्टेबिलिटी के हिसाब से स्टोरेज कंडीशन एक बार फिर से रिव्यू करेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई टेम्परेचर पे रख दिया हो या जिस टेम्परेचर पे हमने रिकमेंडेड किया उसी टेम्परेचर पे भी कलर चेंज हो रहा हो, तो एक बार हम फिर से इसको रिव्यू करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस तरह से इन्वेस्टिगेट करें तो हम डिस्कलरेशन और टैबलेट और डिस्कलरेशन और कैप्सूल के जो मार्केट कंप्लेन है उसको कुछ हद तक इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कंप्लेन की, डैमेज, ब्रोकन और लीकेज इन कैप्सूल। अगर हमारे कैप्सूल में कोई डैमेज है, ब्रोकन कैप्सूल्स हैं या लीकेज हो रहा है, उसके लिए हम किस तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगर कोई इस तरह की डैमेज या लीकेज की कैप्सूल की मार्केट कंप्लेन आई है तो देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या है, जो फिजिकल इंस्पेक्शन करना होगा अपने कंप्लेंट सैंपल का, साथ ही साथ कंट्रोल सैंपल का भी। फिजिकल इंस्पेक्शन में हम देखेंगे कोई वेरिएशन तो नहीं है। फिर हम करेंगे BMR को रिव्यू। BMR को बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड को हमें रिव्यू करना है। किस लिए? विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड देखेंगे हम कि जो लोग उसको विजुअली इंस्पेक्ट कर रहे थे प्रोसेसिंग के टाइम पे, मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे, तो उन्होंने प्रॉपर्ली इंस्पेक्ट किया था या नहीं किया था। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी भी इसमें एक की रोल करेगी, तो उसको भी हमें एक बार देखना होगा टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के रिकॉर्ड को। कहीं ऐसा तो नहीं कि टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा या कम, जितना रिकमेंडेड था उससे कम या ज़्यादा उसमें वेरिएशन आ रहा हो। कैप्सूल फिलिंग मशीन की सेटिंग पैरामीटर्स को भी देखेंगे हम। जो कैप्सूल फिलिंग मशीन है उसमें क्या है, पैरामीटर्स के हिसाब से सेट थे, क्योंकि जो रिकमेंडेड पैरामीटर्स होते हैं अगर उससे कम या ज़्यादा कर दिया तो भी कैप्सूल्स में डैमेज हो सकता है, ब्रोकन हो सकता है और लीकेज हो सकते हैं। इन प्रोसेस चेक्स देखेंगे जो कि QA और प्रोडक्शन करते हैं
और मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के दौरान जो क्यूए और प्रोडक्शन का जो रहेगा इन प्रोसेस, उसको भी हम एक बार रिव्यू करेंगे। अब बात करते हैं वेंडर ऑफ EHG कैप्सूल। EHG यानी एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल। हो सकता है हमने BMR जो रिव्यू किया उसमें कोई इशू ना निकले और हमारा सब कुछ, हमने प्रोसीजर्स या जो भी हमारे पैरामीटर्स है सब कुछ ओके हों, लेकिन हो सकता है जो हमारा वेंडर है जहाँ से एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल आया है उसमें ही और कोई प्रॉब्लम और उसी की वजह से क्या डैमेज आया हो या लीकेज हुआ या ब्रोकन हुआ हो, तो हम उसको वेंडर का जो है वेंडर के EHG को भी रिव्यू करेंगे। कैप्सूल को इक्विपमेंट लॉगबुक और कैप्सूल फिलिंग मशीन फॉर ब्रेकडाउन, हम कैप्सूल फिलिंग मशीन के जो इक्विपमेंट लॉगबुक है उसको भी हम एक बार फिर से रिव्यू करेंगे, कहीं उसमें कोई ब्रेकडाउन या कुछ और इशू तो नहीं था। ट्रेनिंग ऑफ द विजुअल इन चेकर्स, हम ये भी चेक करेंगे जो विजुअल चेकर्स उस टाइम पर उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग थी या नहीं थी, उनका ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे, क्योंकि हो सकता है उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो और वो जो ब्रोकन टैब कैप्सूल्स रहे होंगे उस दौरान तो उसको हटा ना पाए हो या इंस्पेक्ट ना कर पाए हो प्रॉपरली। कंपेटिबल स्टडी ऑफ एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल विद एक्सिपिएंट्स, हम लोगों को एम्प्टी हार्ड जेलेटिन कैप्सूल की कंपैटिबिलिटी भी देखनी होगी हमारे एक्सिपिएंट्स के अगेंस्ट में कि क्या वो कंपैटिबल थे या नहीं थे। ऐसा तो नहीं कहीं कंपैटिबल ना हो और इसी वजह से क्या है हमारा जो EHG है वो इफेक्ट कर गया हो और ब्रोकन हो गया हो या डैमेज हो गया हो, तो इस तरह से हमें इंस्पेक्शन सजेशन इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि हमारे टैबलेट और कैप्सूल का डिस्कलरेशन हुआ है या डैमेज हुआ है या लीकेज हुआ है, तो उसमें बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं वही एक मेन रोल प्ले करते हैं, क्योंकि टेम्परेचर, RH, लाइट और जो हमारे पैरामीटर्स हैं मशीन्स के कहीं वो तो नहीं उनमें कोई अप डाउन है, ये सारी चीज़ें क्या है इनमें इफ़ेक्ट हो सकती है और इसी इफ़ेक्ट की वजह से हमारे पास मार्केट कंप्लेन आ सकती है डिस्कलरेशन की और डैमेज की। तो फिर कंप्लेन में पुअर कैप एंड ब्रोकन प्रोडक्ट विद सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं पुअर कैपिंग की जो प्रॉब्लम होती है, जो मार्केट कंप्लेन आती है, और ब्रोकन प्रोडक्ट्स की जो मार्केट कंप्लेंट आती हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, उन मार्केट कंप्लेंट्स को मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही सजेस्टेड इन्वेस्टिगेशन जो रहेगी इन कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में उनको भी डिस्कस करूंगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे कि आप जान पाएँ और समझ पाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें ब्रोकन टैबलेट्स, अगर जो हमारे टैबलेट्स हैं अगर ब्रोकन है, अगर हमें फाउंड होती हैं या मार्केट से जो कंप्लेन आई है, उसके लिए हम क्या सजेस्टिव इन्वेस्टिगेशन रहेगी, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्ट, सबसे पहले हमें इस प्रोडक्ट की हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे। फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ कंप्लेंट है, कंट्रोल सैंपल, जो हमारा कंप्लेंट सैंपल है उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन करनी है हमने, साथ साथ कंट्रोल सैंपल की भी हम फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे। रिव्यू ऑफ बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड, BMR का भी हम एक बार रिव्यू करेंगे, इन प्रोसेस चेक करेंगे जो कि प्रोडक्शन और IPQA इन प्रोसेस क्वालिटी एश्योरेंस ने किया जो किया होगा ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग। विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड भी देखेंगे जो कि रेगुलर इंस्पेक्ट कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग और पैकिंग के दौरान, उनका भी हम लोग ट्रेनिंग रिकॉर्ड देखेंगे और विजुअल इंस्पेक्शन रिकॉर्ड भी देखेंगे। रिव्यू ऑफ ट्रेंड ऑफ प्रोसेसिंग इन प्रोसेस एंड फिनिश प्रोडक्ट पैरामीटर्स एंड हैंडलिंग ऑफ द बल्क प्रोडक्ट, हम ट्रेंड्स को भी रिव्यू करेंगे जो कि ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इन प्रोसेस और फिनिश प्रोडक्ट के जो पैरामीटर्स के होंगे और साथ ही साथ जो बल्क प्रोडक्ट के हैंडलिंग के होंगे, उन सारे को हम उन सभी के हम ट्रेंड्स को एक बार रिव्यू करेंगे। और ट्रेनिंग रिकॉर्ड भी हम देखेंगे विजुअल चेकर्स का, जो कि पैकिंग के दौरान जो देख रहे होंगे और इंस्पेक्ट कर रहे होंगे कि टैबलेट्स ब्रोकन तो नहीं है, ये जो प्रोडक्ट है वो ब्रोकन तो नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, नेक्स्ट कंप्लेन की। पुअर क्वालिटी ऑफ कैप, जो कैपिंग होती है पैकिंग मटेरियल से रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, जो बोतल्स के जो हमारे कैप होते हैं अगर वो पुअर क्वालिटी के है या उसमें कैप ब्रोकन है या कुछ भी, तो उस तरह की जो मार्केट कंप्लेंट हमारे पास आती है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम जो करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे हिस्ट्री ऑफ द प्रोडक्शन की, जो हमारे पास रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन है वो किस तरह का है उसकी हमें हिस्ट्री जाननी होगी। फिजिकल इंस्पेक्शन और कंट्रोल कंप्लेंट सैंपल, फिजिकल इंस्पेक्शन करेंगे अपने कंट्रोल और कंप्लेंट सैंपल का, साथ ही साथ वेंडर और पैकिंग मटेरियल, जो पैकिंग मटेरियल जो हमारा वेंडर है उसकी भी हम एक बार रिव्यू करेंगे, रिपोर्ट्स वगैरह और जो उसके सैंपल्स है, जो उसका प्रोडक्ट है, और साथ ही साथ कंपैटिबल स्टडी को भी हम लोग एक बार करेंगे और स्टेबिलिटी डेटा एक बार हम फिर से रिव्यू करेंगे, जिससे कि जो हमारी कैपिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट की वजह से या हमारे प्रोसेसिंग की वजह से जो कैप है वो ब्रेक हो रही हो, या जो कैपिंग की प्रॉब्लम जो या पुअर क्वालिटी हो कैप की वो इस वजह से आ रही हो। तो फ्रेंड्स,
इस वीडियो में हमने देखा अगर प्रोडक्ट की पुअर क्वालिटी होती है तो उससे रिलेटेड जो मार्केट कंप्लेंट्स आती है और उसके अगेंस्ट हम जो सजेस्टेड जो इन्वेस्टिगेशंस थी हम किस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं।